Hello everyone and welcome back to the channel. So please watch this video till the end. This might save your 70-second BPSC prelims from being cooked. तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो टोटल हमारा BPSC PYQs रहा है साइंस का, राइट फ्रॉम 39 BPSC टू 71st BPSC prelims. क्या इसका पैटर्न रहा है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग चैप्टर्स कौन सा रहा है, विच चैप्टर टू फोकस मोर जहाँ पे फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है एंड विच यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. तो इसमें आज हम लोग सारा चीज़ डिसाइफर करने वाले एंड वीडियो के बीच में एक सरप्राइज़ भी होगा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखो और हम लोग एनालाइज़ करते हैं क्या-क्या सवाल पूछ सकते हैं एंड क्या-क्या पूछा गया है। क्योंकि हम लोग फोरकास्ट करने वाले हैं, जो पीछे सवाल पूछा गया है और अभी जो सवाल है, चेंजिंग नेचर है, कैसे सवाल पूछ रहे हैं एंड व्हाट मोर कैन बी आस्क्ड। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको देखना पड़ेगा उसका पीवाईक्यूज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी हवा उठता है कि क्या ये मॉक लगाऊं या फिर ये मॉक लगाऊं, यहाँ पे ये सवाल नहीं आ रहा है सेक्शनल टेस्ट में, आई एम गेटिंग फ्यू स्कोर, बाकी लोग का 110 120 आ रहा है, आई एम गेटिंग 70 और 80 मार्क्स, विल आई क्वालिफाई द एग्जाम? पहला बात तो अगर आप एकदम वेटरन हो गए हो, ठीक है, 3 4 2 बार से आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, जस्ट स्किप दो सेक्शनल टेस्ट। मैं हमेशा आपको एम्फेसिस करता हूँ, जस्ट स्टिक टू बीपीएससी पीवाईक्यू, यूपीएससी पीवाईक्यू, यूपीएससी में फॉर साइंस आपका सीडीएस सीएपीएफ का, एंड कैसे उसको करना होता है ना, दैट आई विल बी टीचिंग यू, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये हमारा साइंस का बैटलफील्ड है। टोटल अगर आप सवाल देखोगे ना, अराउंड 702 सवाल हमारा अभी तक साइंस में पूछा गया है। कितना सवाल? 702 अक्रॉस एवरी पेपर्स दैट बीपीएससी हैज कंडक्टेड फॉर सीसी, राइट फ्रॉम 39 बीपीएससी टू 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। और मेजर जो चंक है वो है बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है एंड केमिस्ट्री का है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर में। सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी ऑफ द थ्री। कई बार ऐसे होता है कि 14 क्वेश्चंस बायोलॉजी में पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, 8 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, या वाई से हो सकता है, बट वो मैटर नहीं करता है। सबसे इजी पता है साइंस है, क्योंकि साइंस में यू नो कि यू डोंट हैव टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक, अनलाइक यूपीएससी जहाँ पे आपको एसएनटी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आपको बथेरे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना है, आपको क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ना है, आपको लेटेस्ट जो अगर टेक्नोलॉजी आ रहा है, कुछ 6G टेक्नोलॉजी कुछ आ रहा है, लाइफाई टेक्नोलॉजी आ रहा है, विच मैनी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो कवर नहीं कर पाते। यू जस्ट हैव टू ब्लाइंडली गो टू द एग्जाम। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी में यू हैव फिक्स सेट ऑफ सिलेबस, जो आपका एनसीईआरटी है 9th 10th। नाउ अब आप देख रहे होगे 11th एंड 12th एनसीईआरटी कुछ वेटेज ज्यादा बढ़ रहा है, बट स्टिल मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, विच वी हैव सॉल्व लाइव, हम लोगों ने सॉल्व किया 2 घंटे में, विच यू कैन सी, इसमें अराउंड 25 क्वेश्चन आप 9th और 10th एनसीईआरटी से इजीली बना सकते हो। रेस्ट जो 5 क्वेश्चन है ना, यू कैन इजीली स्किप। क्या आपको लगता है? अच्छा, इसमें भी ना काफी लोग होते हैं, 25 क्वेश्चन है, आप मुझे क्लियरली बताना, क्या 25 क्वेश्चन आपका पूरा 25 सही था? नहीं था ना? तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप बस ये 5 क्वेश्चन के लिए आप पूरा अपना समय ज़ाया कर रहे हो, और जो जो 25 क्वेश्चन है जो हर साल आता है, जो आपके कंपटीटर्स आपसे एडवांटेज लेके सही कर लेंगे, आप वो नहीं कर पाओगे। तो फॉर दिस 5 क्वेश्चन डोंट वेस्ट योर 25 क्वेश्चंस व्हिच विल बी डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर 9th एंड 10th एनसीईआरटी कंबाइंड, एंड सब्सटैंशिएट दिस विद घटना चक्र एंड लूसेंट, एंड जो मैं बताऊंगा अभी वो चीजें करना है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखे, बायोलॉजी से 270 सवाल आ रहा है, फिजिक्स से 230 एंड केमिस्ट्री से 202। अब देखो प्रायोरिटाइज कैसे करना है। फिजिक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स में जो मेजर चंक है जहां से 40% क्वेश्चन आता है, वो हो गया हमारा ऑप्टिक्स हो गया। ये हमारा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से आप देखोगे 34 क्वेश्चन अभी आया है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट से 31 क्वेश्चन आया। मेजरमेंट एंड यूनिट, ठीक है, पेका हो गया, हेप्टो हो गया, डेका हो गया, इस टाइप से सवाल पूछा गया है। कैंडेला का यूनिट क्या होता है, ये मोस्टली 63rd बीपीएससी 56 से 59 60 62nd बीपीएससी के टाइम पे पूछता था, बट नाउ दे आर इवॉल्विंग। अब इलेक्ट्रिक करंट और ऑप्टिक्स से सवाल अच्छा पूछते हैं, और यहाँ पे सवाल जो है ना, आपका एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पूछते हैं, मैक्सवेल का गॉस लॉ को इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? अब जो पैटर्न है थोड़ा सा इवॉल्व कर रहा है। इवॉल्व कहाँ पे कर रहा है? ये वाले डोमेन में इवॉल्व कर रहा है, राइट? और ये मेजरमेंट यूनिट ये वैसी का वैसी है, ठीक है। मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स में अभी स्टिल पुली वगैरह से सवाल नहीं पूछते हैं। अभी जो नया एनसीईआरटी है उसमें पुली को वापस से लाया गया, बट
जनरली 73rd 74th बीपीएससी आते आते दे विल बी अगेन गोइंग टू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पुली वगैरह सवाल हो गया, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा होगा कितना ज्यादा सवाल आ रहा है, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का मैं जो डू और डाई बैच है, इवन जो साइंस एनसीईआरटी बैच है, मैंने इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सारा सवाल करा दिया हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल, क्योंकि आपने 71st बीपीएससी में देखा था डायरेक्ट सवाल कहाँ से आया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया था। तो जो है बीपीएससी है वो इवॉल्व करेगा, उन लोग ने देख लिया कि यार हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पिछले बार किए थे, अब बच्चे वो पढ़ लेंगे, तो व्हाट माइट वो क्या करेंगे, सीडीएस का सवाल हो गया, सीएपीएफ का सवाल, जहां पे एप्लीकेशन बेस ज्यादा पूछते हैं, तो वो उस पर ज्यादा पूछेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग क्या किए थे आज ही, मैं जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट पूरा पढ़ाया था, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और उसके बाद एग्जाम्पलर सॉल्व करवाया था, ठीक है। पूरा एग्जाम्पलर वही सब देखो, सारा सवाल वैसी मैचिंग है, और यही सवाल आपके बीपीएससी में इस बार बनेगा। इस टाइप का सवाल एक बार आप देखोगे 66 बीपीएससी में पूछा था, जो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना था, उसके बाद से ये सवाल नहीं पूछा गया है। देयर इज अ हाई चांस इस बार पूछ सकता है। फिर देखो यही वाला सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सवाल है, एनडी 2024 सवाल है, तो हम लोग आपको यही सब टास्क देते हैं ताकि आप ये सवाल करो, अनलेस जितने भी टेस्ट सीरीज है उसमें आप समय जाया करने से अच्छा है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। जस्ट सेव योर मनी फॉर मेंस, मेंस में आपको जरूरत पड़ेगा, कहीं कोचिंग में आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब आपको जरूरत पड़ेगा। फॉर प्रीलिम्स बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी करो, पीछे का एग्जाम्पल सॉल्व करो, पीवाईक्यू हर के पास होता है, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल में है, इवन यूपीएससी अपना अपलोड भी करता है, तो वहां से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये सारा पीवाईक्यूज है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। अब देखो इसमें काफी लोग होते हैं जिनको अभी जो ई वाला ऑप्शन आ गया है, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि यार समय कैसे मैनेज करना है, एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो डोंट वरी, हम लोग कल, और हम लोग वी आर प्लानिंग 5 से लेके 6 FLT हम लोग करवाएंगे, एंड दैट विल बी टोटली फ्री। तो आप अभी क्या पहले पीसीएस के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कल हमारा टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट सीरीज रहेगा, ये FLT 1 रहेगा, वही सेम टाइमिंग 12 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा, और शाम तक आप लोग को आंसर की मिल जाएगा, एंड इफ टाइम परमिट्स हम लोग आपको लाइव पेपर सॉल्व भी कराएंगे, जैसे हम लोग ने 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करवाया था, तो वैसे ही वी विल बी सॉल्विंग द पेपर लाइव। बट आप लोग क्या करोगे, आप लोग 10 से 12, ये 12 से 2 वाला टाइम जो होता है, वहां पे पेपर अटेम्प्ट करने का कोशिश करना, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट करना, देखना स्कोर कितना आ रहा है, स्कोर के पीछे मत भागना, बस देखना कि मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। मॉक इज नॉट कैलकुलेटिंग स्कोर, स्कोर बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करो, आई हैव नेवर गिवन एनी मॉक। मैं आपको बताता हूँ, मेरा आई स्टार्टेड वेरी लेटली फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड नबार्ड एंड सेबी के लिए, 2024 से मोस्टली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, पहला जो था मेरा नहीं निकल रहा था, बट जैसे ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ उसके बाद आईबी हो गया, फिर एक ये एग्जाम कराया था, सीएसआईआर ने करवाया था एग्जाम, जेपीएससी का था, यूपीपीसीएस का था, बीपीएससी का था, बहुत सारे एग्जाम। 2023 मिड से मेरा स्टार्ट हो गया था निकलना, ठीक है। पहला 4-5 महीना मुझे समझने में समय लगा, दो प्रायर नॉलेज था मेरा, मैं स्कूल के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ता था, स्कूल नहीं कॉलेज के टाइम में पढ़ता था, बट मेरा जो मेन टच था वो नहीं था, सिविल्स का बैकग्राउंड नहीं था, मैं बैकग्राउंड वाज मोस्टली ऑफ आरबीआई, मैथ्स मेरा स्ट्रांग था, तो मैथ्स वाला पार्ट हो गया, मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया, वो सब में मैं ज्यादा फोकस करता था। बट उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि व्हाट नीड टू बी स्टडीड, आई थॉरली रिलाइड ऑन माय पीवाईक्यूज, आई प्रैक्टिस एवरीथिंग, मतलब घटना चक्र मैंने बहुत बार बनाया था, वाईसीटी का किताब आता था मैंने बहुत बार बनाया, सीडीएस सीएपीएफ का सवाल मैंने बहुत बार बनाया था, दो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन माय साइंस, बट स्टिल आई यूज्ड टू स्टडी साइंस के लिए, मैं बहुत ज्यादा स्टडी करता था, एंड हमेशा मेरा बीपीएससी में स्कोर आउट ऑफ 30 26 प्लस ही रहता था हमेशा। आप बोलोगे 4 नंबर कहाँ जाता, तो 4 नंबर गलत हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं बहुत बड़ा तुरम खान नहीं हूँ कि 30 में 30 ही ला दूंगा साइंस में, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर आता था, एंड आपको एक टाइम के बाद ना आपका देखोगे प्रीलिम्स हमेशा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये हर बार का होता है, आप देखते होगे ना, किसी का अगर 70th निकला है तो उसका 71st भी निकलेगा, उसका 72nd भी निकलेगा, और एक ना विशेष साइकिल होता है, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, मान लो 67th नहीं निकला, 68 नहीं निकला, 69 नहीं निकला, 70 नहीं निकला, तो ये लूप चलते रहता है, यू जस्ट हैव टू ब्रेक, यहाँ से साइकिल ब्रेक करना है, और ये ब्रेक करने के लिए ना आपको बहुत जरूरी है, आपको खुद एनालाइज करना है कि व्हाट आर योर ग्रे एरियाज। आई रिकॉग्नाइज माई ग्रे एरियाज, मेरा ग्रे एरियाज था हिस्ट्री, एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, कितने बार मैंने ये एनेक्डोट दिया है कि माई हिस्ट्री वॉज नॉट वेरी गुड, एंशियंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री मैं छोड़ देता था, स्किप कर देता था। फिर मैंने फिगर आउट किया, ये करने के बाद मेरा कट ऑफ से हमेशा स्कोर कम आ रहा है,
अगर मैं ये वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा तो आई कैन ईज़िली सेल। तो वैसे ही अपना ग्रे एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करो। मेनी पीपल अभी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है और एडीओ का पेपर देने के बाद उनका क्या हो रहा है कि यार साइंस में से बन ही नहीं रहा है सवाल, और साइंस का लेवल जो आ रहा है क्या एनसीईआरटी से होगा। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलता है और बहुत सारा कोचिंग वाला अपना लाएँगे, बैच भी लाएँगे कि ये वाला करो, वो वाला करो। सिंपल एनसीईआरटी 9th एंड 10th का एनसीईआरटी एकदम पी जाओ, प्लस एग्जाम्पलर सॉल्व करो, नथिंग एल्स, और फिर सीडीएस सीएपीएफ का सवाल लगाओ। और बाकी आपको अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं एडीओ का ना एक बार सोर्स रेसिंग करवा दूंगा कि 11th एंड 12th का एनसीईआरटी से क्या-क्या सवाल आया था, और इसी के अकॉर्डिंग कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि अगर पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया तो पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने चले जाओ, वो आरओआई नहीं है। यहाँ पे आपको आरओआई भी देखना है ना, कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं यही सवाल जो लाइट एंड ऑप्टिक्स है, जहाँ से हर साल 4 या 5 सवाल पूछता है, इसको मैंने थॉरली पढ़ लिया, मैं अगर एग्जाम्पलर सॉल्व कर लिया, मैंने घटना चक्र लगा लिया, तो मेरा रिटर्न ऑन इंटरेस्ट 80% से लेकर 90% रहेगा इसमें। राइट? समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? तो ये है, और ये जॉइन करने के लिए कैवेला पीसीएस का टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। कल ये वाला पीडीएफ आ जाएगा और वहीं पे आप लोग अपना ओएमआर शीट डाल देना। ओएमआर शीट भी हम लोग भेज देंगे तो उसको प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है? और हम लोग आंसर की दे देंगे, तो बस यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप लोग खुद से कैलकुलेट करना कितना स्कोर आ रहा है, एंड यू हैव टू कमेंट। कल मैं जो चैट है उसको ऑन कर दूंगा, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, क्योंकि हम लोग नहीं करने वाले। इट्स योर एग्जाम, इट्स योर लाइफ। अपना देखना कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और उसका एनालाइज करना। ठीक है? तो हम लोग ने फिजिक्स का देख लिया। फिजिक्स में हमारा क्या मेन जो 40% जो चंक है, वो हमारा कहाँ से? ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, मेजरमेंट है यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट जो डू और डाई बैच वाले और एनसीईआरटी बैच वाले, आप लोग का अच्छे से कंप्लीट हो गया। ऑप्टिक्स एंड जो लाइट वाला चैप्टर है, वो मैं इस वीक आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, बट इसको और मैं होलिस्टिकली करा दूंगा, और इसके साथ साथ जो एग्जाम्पलर के सवाल है वो वाला मैं सॉल्व करा दूंगा। ये करने के बाद जो मैं आप लोग क्वेश्चन देखो दूंगा, उसको प्लीज प्रैक्टिस करना। ये करने के बाद आपका फिजिक्स वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। राइट? और जो मोशंस वाला पार्ट हो गया, जैसे ये वाला पार्ट में आपका मोशन आ गया, तो मोशन का ऑलरेडी मैंने आप लोग को करवा रखा है। एग्जाम्पलर का सवाल एज इट इज सवाल वही पूछता है। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से सवाल पूछेगा। ठीक है? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जस्ट प्रैक्टिस दिस। फिजिक्स को कुक करना है। ठीक है? इट्स अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट फिजिक्स। ये अगर आपका अच्छा स्ट्रांग हो गया ना, यू कैन डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड स्कोर इन साइंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का जो हेवी वेट है, वो है यहाँ पे 39 क्वेश्चन हमारा आता है मेटल मिनरल्स एंड ओर्स। अब यहाँ पे आपका मेटलर्जी आएगा। सवाल जैसे मेटलर्जी का सवाल आपका वही आएगा। ठीक है? कैल्साइट किसका ओर है ना? फिर ये थर्मोडायनेमिक्स, ये मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है, स्लैग क्या होता है, ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, फिर ये सेपरेशन प्रोसेस किसमें यूज होता है, मेटल्स में मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। तो इस टाइप का सवाल आपका पूछता है, और इसके लिए भी सेम एनसीईआरटी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और इसको ऐड करो आप लूसेंट वाला किताब से ऐड करो, वहां पे मेटलर्जी आपको अच्छे से दिया गया है। और मैं केमिस्ट्री का आपको लूसेंट भी करवा रखा हूँ, आपको घटना चक्र भी करवा रखा हूँ, और आपका एनसीईआरटी भी कवर हो चुका है। तो प्लीज इसको आप अच्छे से देखना, ये आपका सॉल्व करा देगा पूरा। ठीक है? नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेन सोल्यूशन। ठीक है? सोल्यूशन भी है इसमें। ठीक है? तो मोलारिटी पे जैसे सवाल पूछा था, 0.1 नॉर्मलिटी एचसीएल का क्या होगा पीएच वैल्यू, ये आपका 71st बीपीएससी प्रीलिम्स से सवाल था। तो यही टाइप का सवाल पूछेगा। ठीक है? तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। एक तो आपका वो वैक्स वाला सवाल कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, हर साल वो सवाल पूछता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, और ये सिंपल एनसीईआरटी से पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, एंड यू आर गुड टू गो। फिर हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गया, किसने खोज किया था, ड्रॉबैक क्या था किसी का। ठीक है? ये सब आपको चीज पढ़ना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से सवाल पूछा है एक बार। ठीक है? फिर आपका इसी में आप अगर देखोगे तो आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन्स हो गया। ये चैप्टर तो एनसीईआरटी में गिवन है, अच्छे से लगाओ इसको, और इसको पीछे एग्जाम्पलर सॉल्व लगाओ, सीडीएस और सीए पेपर सवाल लगाओ, एंड यू आर गुड टू गो। और इसके बाद जो लॉन्ग टेल टॉपिक्स है, जैसे हमारा इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये सब मैंने आप लोगों को करा रखा है, पूरा एनसीईआरटी कवर हो चुका है। 9th और एनसीईआरटी, प्लीज प्लीज वो वीडियो पूरा देख लेना। जो बैच वाले, प्लीज उसको वीडियो देख लेना, और धीरे धीरे एग्जाम्पलर का सारा सवाल भी आते रहेगा आप लोगों को। और जो खुद से प्रैक्टिस करे, प्लीज एनसीईआरटी 9th एंड 10th प्लीज डोंट स्किप। कोई कितना भी बोल दे 11 से ये आ रहा है, 12 से ये आ रहा है, नहीं। पहला मेरा टास्क है, जो नेगोशिएबल पार्ट है, नॉन नेगोशिएबल पार्ट है, एनसीईआरटी 9th एंड 10th, आई हैव टू कंप्लीट दैट। उसके बाद आई विल बी स्विचिंग टू माई 11th एंड 12th, जो मेरे को लगेगा कि
इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को करवा भी दूंगा 11th एंड 12th एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं एक तो आप लोग को मैपिंग करा दूंगा एडीओ में कहाँ से सवाल आया था, विच चैप्टर यू नीड टू स्टडी, क्योंकि उसमें ना रिसर्च लगता है, आरएनडी लगता है, और मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ अभी, ऑलरेडी मेंस का बैच चल रहा है, डू और डाई बैच चल रहा है, फिर हमारा भी कुछ कुछ काम होता है, तो ये सारा चीज़ है, बट वेरी शॉर्टली आई विल बी कमिंग विद दैट वीडियो, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं बायोलॉजी प्रायोरिटाइजेशन पे। बायोलॉजी पे देखो, विटामिन एंड न्यूट्रिशन हर साल पूछता है, विटामिन एंड न्यूट्रिशन इज वन शॉर्ट ऑफ थिंग। एक बार नोट्स आपका बन गया, विटामिन ए, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, इसका नाम क्या है, क्या क्या सोर्स से मिलता है, क्या क्या इसका डिफिशियंसी है, बस वन पेज नोट्स बनाओ इसका, ये बहुत अच्छे से आपका लूसेंट में गिवन है, ये बनाओ और उसके बाद घटना चक्र सॉल्व करो, यू आर डन एंड डस्टेड। यहाँ से आपका फिक्स है 2 से 3 सवाल पूछता है हर साल। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ आपको लिंक करना है पूरा लाइफ प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, और वो मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा वॉचेबल वीडियो है हमारा साइंस का, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करो। इसके अलावा आपको क्या करना है ना, बीपीएससी का जो पीवाईक्यू आया है, ठीक है, जैसे एमवीआई का एग्जाम हुआ था, डीएसओ का एग्जाम हुआ था, ये सबका साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है मैंने करा रखा है, 5.5 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरा पीवाईक्यू सॉल्व है, एक वो वाला पे भी आप लगा लेना, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा साइंस वाला पार्ट, ठीक है। और कितना भी आ जाए यार, साइंस 11th 12th से आ रहा, बहुत मुश्किल आएगा, जेई लेवल का आएगा, वो सब पे मत करो, अपना जो काम है 9th एंड 10th एनसीईआरटी इसको अच्छे से करो, घटना चक्र लगाओ, सीडीएस ये पेपर सवाल लगाओ, यू आर गुड टू गो। प्लांट एंड न्यूट्रिशन, ये मान रहा हूँ, ये प्लांट एंड न्यूट्रिशन को थोड़ा सा अ, आगे बढ़ा रहे, जैसे आप एडीओ में देखिए थे सवाल, अब सिंपल वो नहीं पूछ रहा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल, अब यहाँ पे क्या पूछा था, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों तरफ जाता है, सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, अब थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना है। अब ये प्लांट एंड न्यूट्रिशन क्लास 12 के एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफाइंड ज्यादा है, आपने एक सवाल देखा होगा ना, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पे सवाल आया था, ठीक है, उतना नहीं करना है। जाइलम फ्लोएम अगर मान लो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, तो जैसे मान लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जाइलम का है, तो सिंपल चैट जीपीटी पे डालो जाइलम के बारे में और इन डेप्थ लिखो, फ्लोएम के बारे में इन डेप्थ, ये थोड़ा सा खुद से भी अपना आरएनडी करो, इंडिया का आरएनडी ऑलरेडी कम है, 0.64% ऑफ जीडीपी है, तो अभी जो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, आप इसको आगे बढ़ाओ, एटलीस्ट 1% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करवा दो आप आरएनडी में, तो आपके पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, गूगल है, गूगल का एआई मोड है, तो उसको इनकैप्सुलेट करो, राइट। चलो, तो ये देखो हमारा वॉल्यूम वाला चैप्टर्स, जैसे बायोलॉजी 270 क्वेश्चन है, ठीक है, और बाकी सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग है हमारा विटामिन है, फिजिक्स में 230 क्वेश्चन है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हमारा ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, कॉन्केव लेंस वाला हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्रेस बायोपिया मायोपिया, लाइट वाला चैप्टर से आपको एकदम याद होना चाहिए, डिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, टीआईआर क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बथेरे सवाल आया, एप्लीकेशन बेस्ड से बथेरे सवाल आया, ऑप्टिक्स से बहुत सारा सवाल आया, कि हम कहाँ पे 2F में बनाएंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है सेम साइज ऑफ इमेज होगा कि नहीं, केमिस्ट्री में मेटल्स मिनरल्स ओर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप देखो आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए फॉर साइंस ऐसा होना चाहिए, मान लो आपने साइंस का एक लेक्चर वीडियो से देख लिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने वीडियो देखा, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है, तो एक लैब आपने वीडियो से देख लिया, उसके बाद क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी से वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पलर एक बार सॉल्व करना है, 3 प्रोसेस बता रहा हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पहला आपने लेक्चर देखा, लेक्चर पहला स्टेप है, दूसरा है आपने एनसीईआरटी से वो बुक से आपने वही सारा चीजें पढ़ा, तीसरा आपको क्या करना है, एग्जाम्पलर लगाना है, फिर चौथा आपका जो स्टेप होगा, यहाँ पे आपको लगाना है सीडीएस का सवाल, सीएपीएफ का सवाल, घटना चक्र का सवाल, ये आपका 4 प्रोसेस होना चाहिए, एंड दिस विल मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, और ये आपका मान लो अब मेटल से नॉन मेटल से आपका एक सवाल नहीं छूटेगा, और मान लो बहुत ही हाई फाई सवाल आ गया तो किसी से नहीं बनने वाला है, आपके पास इतना बड़ा चंक हो गया है, अब सवाल यहाँ से नहीं आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा तो फिर किसी किसी ने नहीं पढ़ा है, एनी वे कट ऑफ 88 से लेकर 92 के बीच में रहने वाला है ना, 150 में 149 तो कट ऑफ नहीं रहने वाला है, जस्ट फोकस ऑन दिस, 100 लाने की कोशिश करो, ट्रिपल डिजिट में एक बार आपका स्कोर आ गया, गेम ओवर है, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगले दिन से मेंस में लगो, राइट। तो एकदम राइट स्ट्रैटेजी अपनाओ, अपना मेंटल पीस बना के रखो, कोई कितना भी बोल दे, बहुत ज्यादा भी एंग्जाइटी आए लोगों में कि यार ये एनसीईआरटी से आ रहा है, वो एनसीईआरटी से आ रहा है, आप ये करो, मैग्रो हिल्स लगाओ, एचसी वर्मा सॉल्व करो, भाई वो सबका क्या है, आप सीसी का एग्जाम दे रहे हो, और यहाँ पे देखो एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, एडीओ का जो एग्जाम था ना, वो
इट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर सीसी एग्जाम। एक तो ये 1 डे एग्जाम था, 10 लाख उम्मीदवार ने फॉर्म भरा था, उसमें से केवल 1000 सीट है, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो ये मुश्किल तो बनाएंगे ही। और सबसे ज्यादा मुश्किल कोई बनाने का सब्जेक्ट है वो साइंस है। आपको लग रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा मुश्किल बनाने का है? एंशिएंट मिडिवल में बना भी सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में फिर भी ठीक है, अगर कोर्ट वगैरह पूछिए तो मुश्किल बनेगा, ऐसे तो नहीं बना सकते ना। अब रहा सवाल साइंस, साइंस से ही वो बना सकते हैं। तो बिल्कुल वो चीज़ से मत घबराओ कि एडीओ का सवाल बहुत मुश्किल आया था, और वैसा मुश्किल भी नहीं था। मैंने क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाया आप लोगों को, और लाइव आप लोग के साथ सॉल्व करवाया था। उसमें से भी ऐसे 30 सवाल अगर आया है तो उसमें से 21 आपका 17-18 आपका सवाल बन ही जाएगा। बाकी अगर आपका 6-7 सवाल जो मुश्किल सवाल है उसको स्किप करो ना। समझ में आया पूरा? तो यही हमारा एपेक्स 10 होना चाहिए। मेटल्स, नॉन मेटल्स हो गया, फिजिकल केमिकल चेंज, ऑप्टिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेजरमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, विटामिन्स हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, टैक्सोनॉमी, प्लांट एंड न्यूट्रिशन। ये हमारा 10 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है, हर दिन आपको देखना है, और इसी में आपका न्यूमेरिकल्स बहुत सारा होगा। इसको आप ऐड करो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के साथ, ठीक है? तो काइनेमेटिक्स का मैंने आप लोग कई बार करा रखा है, सोल्यूशन करा रखा है, 71st बीपीएससी का सोल्यूशन करा रखा है, बहुत बार मैंने आप लोग को एग्जाम्पल करवा भी रखा है। तो वो वाला करो कि 10 चीज को आपको हर दिन पढ़ना है, ठीक है? टोटल सिलेबस आपने देख लिया, 42 डिस्टिंक्ट टॉपिक्स है, 702 क्वेश्चन यहीं से आए हैं। ये 42 टॉपिक्स है जहां से आपका 702 क्वेश्चन आए। नॉइज को फिल्टर करो, लॉन्ग टेल क्वेश्चन को रिमूव करो, और जो एपेक्स एपेक्स 10 है ये इस पे फोकस करो। 17 से 18 क्वेश्चन यहीं से आपका बनने वाला है, ये एपेक्स 10 से, ठीक है? 23% ऑफ सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। आरओआई आप देख लो, इसमें स्किम करना है, स्कैन करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको करो। लॉजिकल गेसिंग आपको यूज करना है। कंसेप्चुअल मास्टरी आपको किस में लाना है? ऑप्टिक्स में हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सब में आपको मास्टरी लाना है। यहाँ पे आप बस रोड लर्निंग नहीं कर सकते हो, आपको डाइव करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट का आपको एग्जाम्पलर अच्छे से लगाना है, ठीक है? ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स का आपको क्वेश्चन लगाना है, आपको जो डायग्राम बनता है अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सब प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका साइंस में अच्छा स्कोर आएगा, एंड साइंस विल गारंटी योर टिकट टू प्रीलिम्स, टू मेंस, ठीक है? अगर आपका 25 प्लस अगर आपका आ गया साइंस में, डेफिनेटली यू विल बी राइटिंग मेंस। एंड फॉर अदर थिंग्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अफ्रीका का मैपिंग करा दिया, ठीक है? ऐसे ही मैं आप लोगों को एशिया करा दूंगा, यूरोप करवा दूंगा, ऑस्ट्रेलिया करवा दूंगा। तो दिस विल बी केटेड। करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया इज गोइंग ऑन। करंट अफेयर्स के लिए विजन PT365 में मैंने पॉलिटी करा दिया है, IR करा दिया है, ठीक है? और धीरे धीरे वीडियोस आते रहेगा। इसके अलावा मैं आप लोग को हकुना मटाटा सीरीज आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा जून आखिरी से, क्योंकि अभी हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बैच चल रहा है उसको भी करना है। तो वंस दिस इज ऑल ओवर, हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे हकुना मटाटा सीरीज, जहाँ पे आप लोग का फटाफट रिवीजन होगा। मंथली करंट अफेयर्स वो मेरे पे छोड़ दो, जो हम लोग ने किया था 20 मिनट में पूरा एक मंथ का करंट अफेयर्स कर रहे थे, ये सारा चीज होगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बस घबराइए मत, पहले बात तो अपने घबराना नहीं है, सिंपल एकदम स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करो। जो मैंने टॉपिक्स बताया उसको स्ट्रीमलाइन करो, वो वाला को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। प्रैक्टिस मोर PYQs, प्रैक्टिस मोर घटना चक्र, और टेस्ट सीरीज आपको देना है। यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज दो आप, ठीक है? कल आपको इतने बजे से आपको टेस्ट देना है, एंड फ्री रहेगा। आप आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बस OMR शीट आप प्रिंट करा लेना, 2 रुपये आपका लगेगा, बस वो आपका बेयर करना पड़ेगा। बाकी सारा चीज़ फ्री है, और उसके बाद शाम को मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी टेकिंग लाइव वो पेपर को हम लोग सॉल्व करवाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके अलावा व्हाट मोर यू वांट फ्रॉम अस, जस्ट टेल अस इन कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।